हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट सेशन से ऐड हो जाइए, फटाफट सेशन से ऐड हो जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। आज हम अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। आज हम अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट एक बार सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए, फटाफट सेशन से ऐड हो जाइए। फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्या क्या पढ़ा था? रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। तो एक बार फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए, देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए, सभी लोग शेयर कर लीजिए। हमारा क्लास लर्निंग प्रोग्राम का शेड्यूल थोड़ा सा चेंजेस आपको इस समय देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ रीजंस के कारण। हमारी जो जियोग्राफी की क्लास होती है, जियोग्राफी क्लास होती है 10 AM, हमारी हैशटैग सिविल सर्विसेज पे होती थी, लेकिन अब 10 AM हमारी एजुकेशन नीचे पर होगी। 10 AM किस पर होगी? एजुकेशन नीचे पर होगी। इस वक्त जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी 10 AM जियोग्राफी क्लास होगी। एंड आफ्टर दैट हमारी इसके बाद हमारी हैशटैग सिविल सर्विसेज पे क्लास होगी। 6 PM हमारी MCQ सीरीज होती है, तो ये MCQ सीरीज आपको थोड़ा सा आज पहले मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 7 PM हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती है, तो ये भी आपको आज क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो आज ये इवनिंग वाली जो क्लासेस हैं ये लाइव ना होकर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। क्लियर? तो फटाफट सेशन को सभी लोग लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए, फटाफट सेशन को लाइक करिए। आज हम अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो इस वक्त है जियोग्राफी क्लास हमारी मॉर्निंग 10 AM हैशटैग सिविल सर्विसेज पे होती थी, बट अब मॉर्निंग 10 AM एजुकेशन नीचे पर होगी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारी हैशटैग सिविल सर्विसेज पे हमारी जियोग्राफी क्लास होगी। उसके बाद 6 PM हमारी एजुकेशन नीचे पर MCQ सीरीज चलती है, सीरीज चलती है। तो ये MCQ सीरीज आपको आज बिफोर टाइम या रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। देन आफ्टर दैट हमारी 7 PM मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होती है, तो ये भी क्लास आज आपको लाइव ना होकर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होपफुली हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने कहा था कि आपके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर हम मॉडर्न हिस्ट्री की या फिर पूरा हिस्ट्री हो गया, एशियंट हो गया, मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इनके MCQ सीरीज लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा क्लास लर्निंग प्रोग्राम में, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हिस्ट्री के MCQs होगा, ठीक है। हिस्ट्री की MCQs होगा। तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, ज्यादा लोगों में शेयर कर लीजिए, ताकि हम ये अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में। क्या होता है अंतर्जात बल और क्या होता है बहिर्जात बल? जब हम चट्टान पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कई सारे बल यहाँ पर कई सारे फोर्सेस होते हैं जो चट्टानों के निर्माण में कार्य करते हैं, जो चट्टानों के निर्माण कार्य में भाग लेते हैं। तो ये वही फोर्सेस हैं, ये वही बल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनके द्वारा चट्टानों का निर्माण, भू आकृतिक क्रियाएं, ये सारी जो परिवर्तन होता है, ये सारे इन्हीं बलों के कारण होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, कई सारी चीजों के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कई सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इंपॉर्टेंट है अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
फटाफट सेशन से सभी लोग ऐड हो जाइए। अंतर्जात और बहिर्जात बल पढ़ने के लिए एक बार फटाफट सब लोग सेशन से ऐड हो जाइए। जितने लोग भी सेशन देख रहे हो पहले तो लाइक कर लो। जितने लोग सेशन देख रहे हो सभी लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में। क्या होता है अंतर्जात और क्या होता है बहिर्जात बल? जियोमॉर्फोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई सारे यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये इंपॉर्टेंट हिस्सा आज पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भू आकृतिक विज्ञान यानी जिसे जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो स्थलाकृति होती है उनकी उत्पत्ति और विकास का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, है ना, हमारे ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारी जो स्थलाकृतियां हैं, ट्रोपोग्राफिक्स हैं, इनके बारे में हम इसकी ओरिजिन कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम इस जियोमॉर्फोलॉजी में चैप्टर में, जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टर में इसका स्टडी करते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस धरातली पदार्थों पर अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूपटल के विन्यास में हुए परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसे कहा जाता है? ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल एक्शन बाय इंडवर्स एंड एक्सॉस्ट। भू आकृतिक प्रक्रियाएं धरातली पदार्थों पर अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक और फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के कारण भूपटल के विन्यास पर हुए परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। हमारा जो धरातली पदार्थ है उसमें अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण बहुत सारी चीजें हमें देखने को चेंजेस मिलते हैं, जिसके कारण भूपटल के विन्यास में कई सारे परिवर्तन होते हैं। इसे ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं, इसे ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। दैट इज क्लियर। किसे कहा जाता है भू आकृतिक विज्ञान और किसे कहा जाता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं? आई होप क्लियर हुआ होगा। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में जो स्थलाकृतियां होती हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका ओरिजिन कैसे होता है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चीज का हम इस जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। बात करते हैं स्थलाकृतियों की, बात करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं की। धरातली पदार्थ पर अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूपटल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। दैट इज क्लियर। समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो हमारे टोपोग्राफिक्स हैं उनको, उनकी ओरिजिन और उनके डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। बात करते हैं अंतर्जात बल। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके चैप्टर में बताया कि हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम अंतर्जात बल पढ़ेंगे, सेकंड बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम अंतर्जात बल के देखते हैं। तो अंतर्जात बल निरंतर पृथ्वी की सतह का उत्थान या कुछ भूभाग का निर्माण करते हैं। अभी जो अंतर्जात बल है ना, ये क्या करते हैं? अंतर्जात जो बल है, ये हमारे अंतर्जात जो बल है, ये बल निरंतर पृथ्वी की सतह का उत्थान, ये जो पृथ्वी का लेयर होता है यानी ये ऊपरी क्रस्ट है, इस क्रस्ट का निरंतर उत्थान, कंटिन्यूसली अपलिफ्ट करते हैं, है ना, निरंतर सतह का उत्थान या कुछ भूभागों का निर्माण करते हैं। अंतर्जात बलों में क्या होता है? अंतर्जात बलों में क्या होता है? इसमें पृथ्वी की सतह पर निरंतर उत्थान होता है, यानी जो लेयर है ये कंटिन्यूसली अपलिफ्ट प्रोसेस में होती है, कंटिन्यूसली अपलिफ्ट प्रोसेस में होती है। क्लियर। अपलिफ्ट प्रोसेस में होती है। अंतर्जात बलों में निरंतर क्या होता है? पृथ्वी की सतह का उत्थान होता है, कुछ भूभाग का निर्माण किया जाता है। बहिर्जात बलों की बात करते हैं। बहिर्जात बलों की क्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर उच्चावचों का निम्नीकरण और अधिवृद्धि होती है। क्या होता है? उच्चावचों का निम्नीकरण, है ना, उच्चावचों का निम्नीकरण होता है और अधिवृद्धि होती है। बहिर्जात बलों की क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी की जो सतह है उसमें उच्चावचों का या तो वो नीचे धंसते हैं या उनमें वृद्धि होती है ना, ये होते हैं बहिर्जात बल। इसका तात्पर्य है अंतर्जात बल भूपटल पर असमानताओं को सृजित करते हैं, जबकि बहिर्जात बल समतल
समतल स्थापिक बल होते हैं। ये जो बहिर्जात बल होते हैं कैसे होते हैं? समतल स्थापिक बल होते हैं। दैट इज क्लियर? समझ में आया? समझ में आया सभी को? फटाफट सब लोग सेशन को शेयर कर लीजिए, तब तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लियर? सभी को समझ में आया? एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस फोर्सेस। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? तो फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। चलिए बात करते हैं, ये फोर्सेस क्या करते हैं? एंडोनियस फोर्सेस क्या करते हैं? कंटिन्यूसली अपलिफ्ट करते हैं अर्थ सरफेस को, क्या करते हैं? ये अर्थ सरफेस को कंटिन्यूसली अपलिफ्ट प्रोसेस पर करते हैं या ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। एक्सोनियस फोर्सेस में क्या होता है? डिग्रेशन होता है, यानी इसका निम्नीकरण होता है, ये इसमें कमी होती है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या होता है? इसमें अधिवृद्धि होती है। ये सरफेस को, जो हमारी अर्थ सरफेस है, इसके रिजल्ट फ्रॉम एक्शन एक्सोनियस फोर्सेस का निर्माण होता है। क्या होता है? बहिर्जात बलों में उच्चावचों का निर्मीकरण होता है। जो उच्चावच हैं, जो हमारे अर्थ के रिलीफ्स हैं, इनका इनमें क्या होता है? निम्नीकरण होता है, डिग्रेशन होता है, और इनमें अधिवृद्धि भी देखने को मिलती है। इसका सिंपल सा फंडा है, इसमें सिंपल सा कह सकते हैं, इट दैट मीन्स एंड दैट मीन्स ये क्या करते हैं? इसका तात्पर्य है कि अंतर्जात बल भूपटल पर असमानताओं को सृजित करते हैं, जबकि जो बहिर्जात बल हैं, जबकि जो बहिर्जात अनइवनेस को क्रिएट करते हैं ना, अनइवनेस को क्रिएट करते हैं। अंतर्जात बल क्या करते हैं? अनइवनेस को क्रिएट करते हैं, जबकि हमारे बहिर्जात बल क्या करते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस पर होते हैं, लेवल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं। जबकि हमारे बहिर्जात जो बल हैं वो लेवल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं। क्लियर? लेवल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, फोर्सेस होते हैं। क्लियर? समझ में आया सभी को? जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। तो इसका तात्पर्य है अंतर्जात बल भूपटल पर असमानताओं को जन्म देते हैं और इसका सृजित करते हैं, जबकि बहिर्जात बल समतल स्थापक बल होते हैं। क्लियर? समझ में आया? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होता है? चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भू आकृतिक कारक वायु, जल, हिम, सागरी तरंग इत्यादि जो धरातली पदार्थों के अपर्दन और परिवहन करने में सक्षम है। जब हम चट्टान वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कई सारे जो बाह्य कारक होते हैं। ये बाह्य कारक पृथ्वी पर कई सारे अपक्षय और अपर्दन का कारण बनते हैं, है ना? किस प्रकार से? जैसे मैंने आपको बताया था वायु, है ना, ये चट्टानों का अपर्दन इसी कारण होता है। हिम हो गया, जल हो गया, जल द्वारा बहा कर ले जाया गया जो पदार्थ होता है अवसाद के रूप में एक जगह इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण ये अवसादी चट्टानों का निर्माण भी होता है। तो ये सारे कारक जो हैं, ये पृथ्वी पर किसका कारक बनते हैं? ये बनते हैं अपर्दन और परिवहन का कारक। अपर्दन और परिवहन का कारण बनते हैं। क्लियर?
तो ये सारे जो कारक हैं ये अपर्दन और परिवहन का कारक बनते हैं। भू आकृति कारक जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाते हैं, और ये जो कारक हैं ये कारक जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाते हैं, भू आकृति कारक कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि भू आकृतिक कारक कौन होते हैं, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए भू आकृतिक कारक कौन होते हैं। तो भू आकृतिक कारक वायु, हिम, इसके बाद हिम सागरी तरंग और जल। ठीक है, यानी हमारा विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस, ओशियन वेव्स हो गई, ये सारे क्या है, ये सारे ये कैपेबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए इनका ये जो कारक है ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जियोमॉर्फिक एजेंट कहते हैं। इसीलिए हम ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनको जियोमॉर्फिक एजेंट कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हैं, तो आपको आई होप बन जाना चाहिए कि जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए वायु है, हिम है, जल है, हिम सागरी तरंग है इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी जियोमॉर्फिक एजेंट कहलाते हैं। क्लियर। जियोमॉर्फिक एजेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपर्दन और परिवहन में सक्षम होते हैं। क्लियर। क्योंकि ये अपर्दन और परिवहन में सक्षम होते हैं, इसलिए हम इसे जियोमॉर्फिक एजेंट कहते हैं। इसीलिए हम इसे जियोमॉर्फिक एजेंट कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। जब ये कारक ढाल प्रवणता के कारण गतिशील होते हैं तो पदार्थों को ढाल के सहारे अपर्दित करके निम्नवर्ती भागों को निक्षेपित कर देते हैं। निम्नवर्ती भागों में निक्षेपित कर देते हैं। क्या होता है आपको इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आएगा। जब ये जो पदार्थ होते हैं, सपोज यहाँ पर कोई ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, वहां से बहता हुआ जल या फिर नदी है, वो अपने साथ कई सारे निक्षेपों को लेकर आएगी, वो अपने साथ कई सारे अवसादों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान आएगी। इसमें क्या होता है, जब निम्नवर्ती स्थान तक ये पहुंचते हैं, यानी नीचे के स्थान तक ये पहुंचेगा, ये जल पहुंचेगा तो अपने साथ कई सारे निक्षेपित पदार्थ लेकर आएगा, कई सारे अवसाद लेकर आएगा और यहाँ पर जमा करता जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, जमा करते जाएगा। तो ये चीज यहीं पे कह रही है, ये चीज का मतलब यही कि ढाल प्रवणता के कारण क्या होता है, ये जो पदार्थ हैं ये गतिशील हो जाते हैं और पदार्थों को ढाल के सहारे अपर्दित करके निम्नवर्ती भागों में निक्षेपित कर देते हैं। क्या करते हैं, पदार्थों को अपर्दित करके निम्नवर्ती भागों में निक्षेपित कर देते हैं। दैट इज क्लियर। तो भू आकृति कारक में हम देखते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट कौन से होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, वायु, जल, हिमसागरी तरंग। अब जब ये जो कारक है वायु हो गया, जल हो गया, हिमसागरी तरंग हो गई, जब ये ढाल प्रवणता के कारण गतिशील होते हैं, सपोज ये कहीं पर ढाल वाली स्लोप वाली जगह है, कहीं पर आपका स्लोप वाली जगह है, जब ये स्लोप पर आते हैं तो इनकी गति तेज हो जाती है। इनमें क्या होता है, इनमें गति तेज हो जाती है, इनकी स्पीड हाई हो जाती है। स्पीड हाई होने के कारण ये ढाल के सहारे अपर्दित करके इन सभी चीजों को अपर्दित अपने साथ, इन सभी छोटे चट्टान हो गए, मलबा हो गया, मिट्टी हो गई, इन सभी को अपर्दित करके निम्नवर्ती भागों में निक्षेपित करता है। क्या करता है, अपर्दित करके इस नीचे के स्थान पर निक्षेपित करता जाता है। नीचे के स्थान में क्या करता है, निक्षेपित करता जाता है। दैट इज क्लियर। फटाफट अब समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक कर लीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए जितने लोग देख रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए सभी लोग इस फ्लो चार्ट का डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं हमें कौन कौन से बल और किन किन कारक, उन बलों से कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में पढ़ते हैं।
एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल देखते हैं। ये दो भागों में पहले हम इसको पढ़ते हैं। पटल विरूपणी बल, आकस्मिक अंतर्जात बल। पहला पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक अंतर्जात जो सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं। अचानक में कौन कौन सी क्रिया होती हैं? भूकंप और ज्वालामुखी। ये आकस्मिक अंतर्जात बल में दो चीजें हमें पढ़नी होती हैं। पहला भूकंप पढ़ते हैं, दूसरा ज्वालामुखी पढ़ते हैं। पहला भूकंप पढ़ते हैं, दूसरा ज्वालामुखी पढ़ते हैं। दैट इज क्लियर? समझ में आया? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस में अनाच्छादन होता है। इस अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप, एक सेकेंड सभी लोग रुक जाइएगा, 2 सेकेंड का होल्ड है।
चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे बल के बारे में, और बल हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पहले हम बात करते हैं अंतर्जात बल में। हम दो प्रकार से यहाँ पर अंतर्जात बल के बारे में पढ़ते हैं। पहला पटल विरूपणी बल, ठीक है। दूसरा आकस्मिक अंतर्जात बल, जो कि सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस। हम यहाँ पर बात कर रहे थे बल के बारे में, और बल हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस। पहला हम बात करते हैं भूकंप की। सडन चीजें यानी आकस्मिक अंतर्जात में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, है ना। दो चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। बहिर्जात बल की बात करें, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें, यहाँ पे अनाच्छादन की प्रक्रिया में हम तीन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, अपक्षय, वेदरिंग, इरोजन, अपर्दन और ट्रांसपोर्टिंग, परिवहन। ठीक है, यहाँ पर हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपक्षय किन किन क्रियाओं से होता है, कि भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों चीजों से हो सकता है। बात करते हैं अपर्दन की, तो अपर्दन किन किन कारकों से होता है, तो प्रवाहित जल से, पवन से, हिमनद से, सागरी तरंग से और परिहिमानी से। अपर्दन कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे कि जो अपर्दन है, अपर्दन किन किन कारणों से होता है, अपर्दन के कारक कौन है, अपर्दन के कारक कौन है, तो पहला प्रवाहित जल, दूसरा पवन, तीसरा हिमनद, चौथा सागरी तरंग, पांचवा परिहिमानी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पांच यहाँ पर कारक पढ़ते हैं जो कि अपर्दन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पांच यहाँ पर कारक हम देखते हैं, प्रवाहित पांच कारक जो कि प्रवाहित जल, पवन, हिमनद, सागरी तरंग और परिहिमानी है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपक्षय, अपर्दन और परिवहन में। अपक्षय में हम अपक्षय किन किन कारकों से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है, जैविक, रासायनिक और भौतिक। अपर्दन की बात करें, अपर्दन के पांच कारक होते हैं, कौन कौन से, प्रवाहित जल, पवन, हिमनद, सागरी तरंग और परिहिमानी। क्लियर। इसमें हम देखते हैं, बात करते हैं पटल विरूपणी बल में। यहाँ पर हम दो प्रकार से इसको पढ़ते हैं, महादेश जनक बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इनमें उत्थान अथवा उज्जान बल के बारे में पढ़ते हैं, उत्थान और उन्जन्म बल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं अधोमुखी और निम्न जन बल के बारे में पढ़ते हैं, या कि जो नीचे डाउनवर्ड होते हैं ना, डाउनवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक अपवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, एक हम डाउनवर्ड फोर्स के बारे में, एक हम अपवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अपवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, डाउनवर्ड फोर्स वर्क के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। दूसरा बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल में। यहाँ हम देखते हैं तनाव और संपीड़न, टेंशन एंड कंप्रेशन। यहाँ पर हम तनाव और संपीड़न के बारे में पढ़ेंगे कि जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो कौन कौन से हैं, तनाव और संपीड़न है। ठीक है, इस तनाव में हम देखेंगे कौन सा, क्रिस्टल फ्रैक्चर, भूपटल विभंग, जिसमें चटकन यानी क्रैकिंग और भ्रंशन, फॉल्टिंग होता है। इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, पहला चटकन, दूसरा भ्रंशन। ठीक है, भूपटल विभंग में चटकन, क्रैकिंग और भ्रंशन, फॉल्टिंग दो चीजें हम पढ़ते हैं। सेकंड हम बात करते हैं संपीड़न में। संपीड़न की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है। यहाँ पर चीजें इनका कंप्रेस होता है, छोटी होती हैं। यहाँ पर हम दो चीजों को पढ़ते हैं, भूपटल बंकन या जिसे मुड़ना कहते हैं, क्रिस्टल बेंडिंग जिसे कहा जाता है। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, संवलन और वलन, फोल्डिंग और वैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस फोल्डिंग में हम दो चीजें पढ़ते हैं, अपनति और अवनति। कई बार ये वलन की जो फोल्डिंग की जो दो कारक है, फोल्डिंग के जो दो कारक है, दो प्रकार है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो फोल्डिंग को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, अपनति और अभिनति। संवलन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, अपवर्ड वैपिंग और डाउनवर्ड वैपिंग। यहाँ पर उत्त संवलन होता है और अवसंवलन होता है, अपवर्ड वैपिंग एंड डाउनवर्ड वैपिंग। क्लियर, अपवर्ड वैपिंग होता है और डाउनवर्ड वैपिंग होता है। दैट इज क्लियर।
क्लियर हो रहा है सभी को? तो फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। क्लियर हो रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर भूपटल परिवर्तनकारी बल एंडोजेनिक फोर्सेस एंड बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बात करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आकस्मिक बल और पटल भी, ये वही फ्लो चार्ट है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर हम किस किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। आकस्मिक बल में हम ज्वालामुखी, भूकंप और भूसंकलन 3 चीजें पढ़ेंगे। आकस्मिक सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। आकस्मिक अंतर्जात बल में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। आकस्मिक अंतर्जात सडन एंडोजेनेटिक फोर्स में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और हिमस्खलन। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों अचानक होने वाले कार्य, अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, इसीलिए हम इसे आकस्मिक अंतर्जात बल कहा जाता है। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पटल विरूपी फोर्स। इसमें हम पढ़ते हैं 2 चीजों को, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीपीय निर्माणकारी जो महाद्वीपों का निर्माण में कौन कौन से बल लगते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला उर्मुखी बल अपवर्ड फोर्स, दूसरा डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, फर्स्ट अपवर्ड फोर्स एंड सेकेंड डाउनवर्ड फोर्स। सेकंड हम पढ़ते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, इसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं। पहला तनाव टेंशन, दूसरा संपीड़न कंप्रेशन। तनाव और संपीड़न 2 चीजें पढ़ते हैं। पहला भ्रंश, फॉल्टिंग, चटकन, क्रैकिंग, दरार, फ्रैक्चर। फॉल्टिंग, क्रैकिंग, फ्रैक्चर, ये तीनों चीजें भ्रंश, चटकन, दरार, ये हमारे तनाव से उत्पन्न होते हैं। संपीड़न की बात करें, संपीड़न से हमारे या जिस कोई चीज कंप्रेस जब होती है, संपीड़ित होती है, तो वो छोटी होती जाती है और इसमें कई सारे फोल्ड बन जाते हैं। जब कोई चीज आप देखोगे, अगर आप एक चद्दर आपके पास एक चद्दर है, जब आप इसको चारों तो सभी साइड से इसको क्या करोगे, दबाओगे, इसको कंप्रेस करोगे, क्या होगा, इसमें फोल्ड पड़ जाएंगे। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का क्रस्ट भी होता है। तो यहाँ पे कई सारे वलन यानी फोल्डिंग होते हैं और कई सारे समवलन यानी रैपिंग हो जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं, इसे रैपिंग कहा जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले बल। जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले बल हैं, पहला क्रस्ट गतिशील है। पहला जो हमारा क्रस्ट है, हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये जो क्रस्ट है पृथ्वी की ऊपरी पृष्ठ, ये क्या है, गतिशील है ना। ये क्या है, गतिशील है। क्रस्ट सौर ऊर्जा द्वारा प्रेषित बाह्य बलों एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले आंतरिक बलों द्वारा अनवरत रूप से प्रभावित होती है। अभी जो क्रस्ट है वो सौर ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बल जो होते हैं। अभी जो हमारी क्या है, क्रस्ट है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है। तो यहाँ पे सन का पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सन की लाइट पड़ती है और ये सन के लाइट पड़ने के कारण यहाँ का जो बाह्य बल है, यहाँ पर बाह्य बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले आंतरिक भागों के अनवरत रूप से प्रभावित होती है। बाह्य बलों को बात करें, बाह्य बलों को बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्स या आंतरिक बलों को एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। बाह्य बलों को जो बाहर से लगते हैं, सपोज ये पृथ्वी का क्रस्ट है और ये जो बाहर से बल लग रहे हैं इसे हम बाह्य फोर्स कहते हैं। और ये जो अंदर से लग रहे हैं, अंदर के साइड से बल लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं, इसे हम अंतर्जात बल कहा जाता है। बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स, आंतरिक बल यानी अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्जात बल धरातल पर विषमता का लाने का कार्य करती है। अभी जो अंतर्जात बल है, जो अंदर की तरफ से लगती है, ये क्या करती है, पृथ्वी के ऊपरी जो क्रस्ट होती है इसमें कई सारी विषमता ले आती है, कई सारे अनइवनेस लेकर आती है, कई सारे डिफरेंस लेकर आती है, कई सारी विषमता लेकर आती है। दैट इज क्लियर? कई सारी विषमता लेकर आती है। वहीं बहिर्जात बल इन विषमताओं को समाप्त कर समतल की स्थापना करने का कार्य करते हैं। अब ये जो अंतर्जात बल है, ये क्रस्ट पर कई सारे डिफरेंसेस कर आते हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ये जो अनइवनेस क्रिएट होता है, इन अनइवनेस को समाप्त करती है और जो हमारी भू परपटी या क्रस्ट है इसको प्लेन करने का काम करती है, बहिर्जात बल आपको क्या करेगी, ये विषमताओं को समाप्त कर समतल की स्थापना करती है और कई सारे प्लेन का फॉर्मेशन करती है।
ठीक है। तो एंडोजेनियस जो फोर्स होता है ये ब्रिंग होता है अनइवनेस, ये क्या करता है, अनइवनेस उत्पन्न करता है सरफेस पर। लेकिन एक्सोजोनिक जो फोर्स होता है वो एलिमिनेट करता है, कौन सी अनइवनेस को एलिमिनेट करता है और प्लेन को स्टैब्लिश करता है, प्लेन को स्टैब्लिश करता है और अनइवनेस को एलिमिनेट करता है, यानी उसको समाप्त करता है। क्लियर, समझ में आया। तो जो अंतर्जात बल है, इंडोजेनिस बल है, इंडोजेनिस फोर्स है, ये क्या करता है, ये अनइवनेस को क्रिएट करता है, ये अनइवनेस को यानी असमानताओं को, सॉरी विषमताओं को, विषमता यानी अनइवनेस को क्रिएट करता है, लेकर आता है। लेकिन वही हम देखते हैं वेयरएज एक्सोजोनिक फोर्सेस क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये जो अनइवनेस क्रिएट हो गया है, ये अनइवनेस जो क्रिएट हुआ है इसे क्या करेगी, इसे एलिमिनेट करेगी, इसे एलिमिनेट करेगी, है ना, इसे एलिमिनेट करेगी और प्लेन को स्टैब्लिश करेगी। क्या करेगी, प्लेन का फॉर्मेशन करेगी, प्लेन का फॉर्मेशन करेगी या स्टैब्लिशमेंट करेगी। क्लियर। अर्ली लैंड फॉर्म, प्रारंभिक भू आकृतियां और क्रमिक भू आकृतियां स्थलाकृति। प्रारंभिक भू आकृति अंतर्जात बल द्वारा निर्मित होती हैं। अभी जो प्रारंभिक भू आकृतियां हैं, जो प्रारंभिक भू आकृति, जो प्रारंभिक भू आकृति है, ये क्या करती है, प्रारंभिक भू आकृति क्या करती है, ये अंतर्जात बल द्वारा निर्मित होती है। प्रारंभिक भू आकृति एंडोजेनिस बल फोर्सेस द्वारा इसका निर्माण होता है। बहिर्जात बल अंतर्जात बलों की प्रक्रियाओं के साथ मिलकर भू आकृतियों का रूपांतरण करते हैं तथा क्रमिक भू आकृतियों का विकास करते हैं। क्लियर। तो ये जो बहिर्जात, पहले क्या करेंगे, जो प्रारंभिक भू आकृतियां हैं ये अंतर्जात जो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्जात बल द्वारा कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होता है, या फिर प्रारंभिक भू आकृतियों का निर्माण किस बल के कारण होता है। कई बार ऐसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक भू आकृति के कारण, आकृति के कारण किस बल का विकास होता है। प्रारंभिक भू आकृति कारण किस बल का विकास होता है, तो बल है वो कौन सा, अंतर्जात बल है। अब ये जो बहिर्जात बल है ये अंतर्जात बलों की प्रक्रियाओं के साथ मिलकर भू आकृतियों का रूपांतरण करता है। क्या करता है, ये जो बहिर्जात बल है, ये जो बहिर्जात बल है वो अंतर्जात बलों की प्रक्रियाओं के साथ मिलकर क्या करता है, भू आकृतियों के विकास का या भू आकृतियों का विकास का रूपांतरण करता है तथा क्रमिक भू आकृतियों का विकास करता है। तो अंतर्जात बल द्वारा यानी इंडोजेनिस फोर्सेस द्वारा क्या होता है, हमारी प्रारंभिक भू आकृतियां बढ़ती हैं, है ना, प्रारंभिक भू आकृतियां निर्माण होती हैं, अर्ली लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, या जिसे सक्सेसिव लैंड फॉर्म्स भी कहा, अर्ली लैंड फॉर्म्स एंड सक्सेसिव लैंड फॉर्म की बात करते हैं। इसमें इनिशियली लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। इंडोजेनेटिक फोर्सेस में क्या होता है, इनिशियली लैंड फॉर्म्स का क्रिएट होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में ये क्या करती हैं, ये कंबाइंड विथ प्रोसेस एंडोजेनेटिक फोर्सेस के साथ कंबाइंड होती हैं और लैंड फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करती हैं एंड डेवलप करती हैं सक्सेसिव लैंड फॉर्म में। क्या करती हैं, डेवलप करती हैं सक्सेसिव लैंड फॉर्म में। दैट इज क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अंतर्जात बल की बात करते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जा आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के एक बल का प्रमुख स्रोत होती है। पृथ्वी के भीतर जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, अब मैंने आपको बताया था अंतर्जात बल मतलब जो अंदर की तरफ से लगते हैं, धरातल के अंदर की तरफ से लगते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस जिसे कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पृथ्वी के भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बल का प्रमुख स्रोत होते हैं। पृथ्वी के अंदर जितनी भी भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, पृथ्वी के अंदर जितनी भी भू आकृतिक क्रिया होती है, इन सभी क्रिया का प्रमुख स्रोत होती है। यह ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं, घूर्णन और जरी घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। अभी जो ऊर्जा है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होगी, रेडियोधर्मी क्रियाएं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज जो होती है उसके कारण, सेकेंड रोटेशन के कारण, थर्ड टाइडल के कारण। रेडियोधर्मी क्रियाएं घूर्णन, रोटेशन के कारण और जरी घर्षण या टाइडल के कारण ये जनरेट होती हैं। तो ये जो ये एनर्जी है ये मोस्टली जनरेट होती है बाय रेडियो एक्टिव
एक्टिविटीज रोटेशन एंड टाइडल फंक्शन के कारण होती है, टाइडल फ्रिक्शन के कारण होती है, ज्वरीय घर्षण के कारण होती है। तो हमारी जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ये किस कारण उत्पन्न होगी, किस कारण स्टैब्लिश होगी, तो ये जनरेट होती है रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज के कारण, रोटेशन के कारण एंड टाइडल फ्रिक्शन के कारण, टाइडल फ्रिक्शन के कारण जनरेट होती है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं भूतापीय प्रवणता जियोथर्मल ग्रेडियंट्स के बारे में। एक एवं भूगर्भीय ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा स्थल मंडल के पटल के विरूपण और ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। अब जो भूतापीय प्रवणता है ये क्या करती है, ये स्थल मंडल पर ज्वालामुखी को प्रेरित करती है कि जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो। भूतापीय प्रवणता एवं आकस्मिक ऊष्मा प्रवाह तथा क्रस्ट की मोटाई एवं दृढ़ता के अंतर के कारण अंतर्जात बलों के कार्य सामान्य नहीं होते और इस कारण अंतर्जात बलों द्वारा क्रस्ट की सतह समतल होती है। इस कारण अंतर्जात बलों द्वारा क्रस्ट की सतह क्या होती है, असमतल होती है। अंतर्जात बल द्वारा, अब मैंने आपको बताया था जो अंतर्जात बल हैं ये क्या करते हैं, विषमताओं को जन्म देती हैं और समतल करने का कार्य किसका है, बहिर्जात बल का है, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस का है। क्लियर। तो इसी कारण जो यहाँ पर अंतर्जात बल के कारण कई सारी तापीय प्रवणता उत्पन्न होते हैं, आंतरिक ऊष्मा प्रवाह उत्पन्न होता है। इसी के कारण यहाँ पर क्रस्ट की जो मोटाई होती है, क्रस्ट की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जात बलों का जो कार्य होता है वो सामान्य नहीं होता है और इस कारण अंतर्जात बलों का क्रस्ट की सतह असमतल हो जाती है। अंतर्जात बलों को कार्य की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार से हम बांटते हैं। पहला आकस्मिक बल, दूसरा दीर्घकालिक बल या जिसे पटल विरूपणी बल कहा जाता है। एंडोजेनियस फोर्सेस हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं और इसके किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वर्क पर, है ना। इसके बाद कार्य की तीव्रता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला आकस्मिक बल, दूसरा दीर्घकालिक बल या जिसे पटल विरूपणी बल कहा जाता है, लॉन्ग टर्म फोर्स कहा जाता है। तो ये है हमारे अंतर्जात बलों के दो प्रकार। इन दो प्रकारों को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।